उसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो प्रोक्रास्टिनेशन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम भी मेरे साथ बहुत रहती थी, मतलब काफ़ी बार मैं इससे परेशान हुआ हूँ। तुम लेक्चर देखने बैठो तब तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो मेनली होने वाला है तुम्हारे गाइड को लेके ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अब मैं भी ऑनलाइन पढ़ता था अपने टाइम पे, तो मेरे को पता है कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं जिनसे तुम्हें डील करना पड़ता होगा। तो उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, इफेक्टिव सॉल्यूशन दूंगा और ऐसे सॉल्यूशंस दूंगा जो मैंने खुद भी यूज़ किए थे। ठीक है, सो इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो तुम्हारा क्वेश्चन यही आता है कि ऑनलाइन में अगर हम पढ़ रहे हैं तो लाइव लेक्चर देखना चाहिए या रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहिए। तो मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम लाइव लेक्चर ही देखो, अनटिल और अनलेस तुम्हारी कोई नेटवर्क की इशू है या फिर टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तुम लाइव के साथ ही जाओ। क्योंकि उसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो प्रोक्रास्टिनेशन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और तुम्हारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर में है, रिकॉर्डेड लेक्चर में तुम्हारा जो फोकस कर पाना है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसमें तुम्हारे पास रिवाइंड बटन भी है, तुम उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि जब तुम लेक्चर देखने बैठो तब तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो तुम्हारे पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए जिसमें तुम क्वेश्चन जो भी सर करवाएं या मैम करवाएं उनको सॉल्व कर रहे हो। उसके अलावा तुम्हारे पास एक फेयर कॉपी भी होनी चाहिए जिसमें तुम अपने नोट्स बना रहे होगे, और ऑब्वियसली पेन और जो पेंसिल वगैरह जो भी तुम्हें चाहिए हो वो होना चाहिए। इसके अलावा अपनी जो एनसीईआरटी है उस सब्जेक्ट की वो तुम रख सकते हो, मॉड्यूल जो उसका है वो साइड में रख सकते हो। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें मत रखना, अगर ज़्यादा चीज़ें रखते हैं तो भी उससे जो हमारा माइंड है वो डाइवर्ट करता है। अब इसके अलावा ऑनलाइन क्लास में एक दिक्कत ये भी रहती है कि जब जैसे ऑनलाइन क्लास करने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। तो क्या करना चाहिए? अब ये प्रॉब्लम भी मेरे साथ बहुत रहती थी, मतलब काफ़ी बार मैं इससे परेशान हुआ हूँ। तो मैं क्या करता था, इससे ओवरकम करने के लिए मैं जैसे ही क्लास शुरू होने वाली है उससे 10 मिनट पहले एक नैप ले लेता था। ठीक है, जिससे थोड़ी बहुत जो नींद है वो उड़ जाती थी, मैं फ्रेश फील करता था, इस कारण अच्छे से बैठ पाता था। और साथ ही मैं मुंह धो के फिर लेक्चर लगाने बैठता था ताकि अब नींद ना आए। उसके बाद भी अगर आती है नींद तो तुम क्या कर सकते हो, तुम चाय या कॉफ़ी पी लो, उससे नींद उड़ जाएगी तुम्हारी थोड़ी देर के लिए। लेकिन इसके पहले तुम्हें ये इंश्योर करना होगा कि तुमने दिन में 6 से 7 घंटा की नींद ली हो, नहीं तो फिर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी लेक्चर देखने में और तुम फोकस भी नहीं कर पाओगे। फिर एक और प्रॉब्लम ये रहती है तुम्हारी कि यार मन बार बार भटक जाता है, जैसे इधर पढ़ रहे हैं कहाँ खो गए खुद को ही नहीं पता चला। अब ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें ऑफलाइन में तो सामने टीचर देख रहा है, डर है, नहीं देखोगे नहीं पढ़ोगे तो फिर वो खड़ा कर देगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में तुम्हें किस चीज़ का डर है? तो इसके लिए ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने माइंड में ही ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि बस ऐसा समझो कि टीचर तुम्हारे सामने ही है और तुम्हें देख रहा है। अब ऐसा रखोगे ना तो तुम्हारे जो ये भटकने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भटकेंगे नहीं, वो तो ऑफलाइन क्लास में भी लोग भटक जाते हैं, लेकिन तुम जल्दी से अपना जो ध्यान है वो वापस से लगा पाओगे अपनी पढ़ाई पे। और एक दिक्कत जो लोग फेस करते हैं वो ये कि लाइव लेक्चर में वो इसलिए ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनको लगने लगता है कि रिकॉर्डेड तो हमें वैसे ही मिल जाएगा, कुछ दिक्कत हुई तो हम वहाँ देख सकते हैं। और तुम मानोगे नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकता है कि तुम अपना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट कर दोगे, तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम असलियत में सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम एक ही चीज़ को पहले लाइव में देख रहे हो, फिर तुमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया वहाँ तो तुम्हें समझ नहीं आई, फिर तुम्हें उसका रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। तो इस कारण तुम्हारा जो डबल टाइम वेस्ट हो रहा है वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है यहाँ पे। इससे बचने के लिए ना अपने दिमाग में पहले से एक सिचुएशन बना के चलो कि मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर वापस नहीं देखना है और सिर्फ जो ये लाइव लेक्चर हो रहा है उसी में ही समझना है, नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा फिर। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और तुम लाइव लेक्चर में ही अच्छे से जो सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर पाओगे। और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तुम्हारा कि जो तुम्हें समझ नहीं आया या बार बार अच्छे से ध्यान देने पे भी तुम नहीं समझ पाए, तो क्या करो, उसको पहले नोट्स पे जाओ, जो लेक्चर के नोट्स तुम्हें मिलेंगे उस पे जाओ, उससे समझने की कोशिश करो। तब भी नहीं आए तो फिर लेक्चर पे जाओ और जो उसका रिकॉर्डेड फॉर्म है उसको देख लो। ठीक है, लेकिन तुम्हारी मेन प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि तुम्हें लाइव लेक्चर में ही सब कुछ ख़त्म करके जाना है, सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा कमेंट्स वगैरह
तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं तो क्या करता था कि मैं जो लैंडस्केप मोड है उसी में देखता था, ताकि जो कमेंट्स हैं वो दिखाई ना दें, और अनलेस और अनटिल टीचर देखने को कह रहा है या कोई पोल वगैरह आ रहा है तभी मैं देखता था, वरना कमेंट्स नहीं देखता था मैं, ताकि ये डिस्ट्रैक्शन से बच जाऊँ। और जब भी तुम पढ़ने बैठो, जैसे ही तुम पढ़ने बैठो, अपना दिमाग में ये डाल देना है कि मुझे और कुछ भी नहीं करना है और किसी भी ऐप पे नहीं जाना है। और क्या कर सकते हो तुम जो भी सोशल मीडिया ऐप है उनके तुम नोटिफिकेशंस बंद कर दो। जो भी इम्पॉर्टेंट मैसेज वाले या कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम वाले जो भी ऐप्स हैं, बस उनको अलाउ रखो नोटिफिकेशन के लिए, बाकी सबको तुम डिसेबल कर सकते हो। और एक चीज़, तुम जितना हो सके ऐसी जगह पे जाके पढ़ो जहाँ पे शोर कम हो, ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, और कोशिश करो कि जो दीवार की साइड है, जैसे ये पीछे मेरे दीवार है, इस साइड फेस करके यूँ इस तरह से पढ़ो, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, अगर तुम सीधे देख के पढ़ोगे, लोग आ रहे जा रहे हैं, तुम उनको देखोगे, उनकी तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और तुम अपने जो लेक्चर है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, और वही तुम्हें चीज़ समझ नहीं आएगी, फिर वापस रिकॉर्डेड में जाके तुम टाइम ख़राब करोगे। तो अभी तक तो हमने बात करी कि तुम्हें क्लास से पहले क्या करना है, क्लास के दौरान ऐसा क्या करना है, और जो कुछ दिक्कतें होती हैं जो ऑनलाइन लेक्चर के दौरान होती हैं उनसे बचने के लिए क्या करना है वो, ठीक है। अब आते हैं कि लेक्चर के बाद क्या करना है। तो लेक्चर के बाद बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, उनसे जो भी तुम्हारे नोट्स बच रहे हो उनको कंप्लीट कर लो तुम। उसके अलावा जो लेक्चर नोट्स में तुम्हारे क्वेश्चन होंगे उनको तुम एक बारी फिर से सॉल्व कर लो, जो नहीं आए हैं उनको अपने नोट्स में ज़रूर से इंक्लूड कर लो, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो। इसमें बेसिकली मैंने सारी वो तकलीफ़ें जो ऑनलाइन क्लास के दौरान तुम्हें होती हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गई हो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।